नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 6 की, जो कि हमारा खेला जाएगा कोलकाता और राजस्थान के बीच में। ठीक है, ये मैच हमारा खेला जाएगा गुवाहाटी में, जो कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो 17 साल से जो आईपीएल का फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, उस फॉर्मेट से जीएल में कैसे विन कर रहे हैं लोग। ठीक है, किस किस कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। ठीक है, 70 से 90% जो है, जो लास्ट 17 आईपीएल हुए उसमें उसी कॉम्बिनेशन से लोगों ने विन किया हुआ है। ठीक है, ये आईपीएल थोड़ा डिफरेंट है इस बार। ठीक है, इसमें पॉइंट्स रूल कुछ बदले हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉलर को बहुत ही, अगर एक बॉलर एक विकेट ले रहा है, ठीक है, तो वो बॉलर ड्रीम 11 में जगह नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं और कौन कौन से आप अपनी तरफ से 1 या 2 प्लेयर सफल करके और जीएल में जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी तक जो कॉम्बिनेशन है, जो लास्ट 17 आईपीएल है, उसमें जो पहला कॉम्बिनेशन जो सबसे सक्सेसफुल रहा है वो 7+4 का। 7+4 का मतलब है जो बैटिंग कर रही है। ठीक है, पहले जो टीम बैटिंग कर रही है, ठीक है, उसका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। ठीक है, उसके मिडिल ऑर्डर ने और ऑलराउंडर ने पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, और जो चेस कर रही है हमारी टीम, ठीक है, उसके 7 प्लेयर जो हैं, ठीक है, उनमें से 3 बॉलर आपको लेने हैं और 3 ही बैट्समैन लेने हैं और 1 ऑलराउंडर लेना है आपको। 3 जो बैट्समैन होंगे वो आपके टॉप ऑर्डर के होंगे। ठीक है, और 3 बॉलर हैं वो आपके जो फर्स्ट और सेकेंड ओवर, जो पावर प्ले में 2-2 ओवर कराते हैं, और उन्होंने पावर प्ले में 6 ओवर में 2 से 3 विकेट निकाल लिए हैं। बाकी उन्होंने मिडिल ओवर में विकेट ले लिए। ठीक है, एक ऑलराउंडर वो होगा जो आपका मिडिल ओवर में विकेट निकालेगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो लास्ट 17 आईपीएल है उसमें सबसे ज़्यादा चला। ठीक है, जो पिछले आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा विन हुए थे उसमें 8+3 वाले कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा विन हुए। 8+3 वाला कॉम्बिनेशन जो है इस बार आईपीएल में नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि इस बार की जो पिचें हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, चेन्नई को छोड़ के बाकी सारी पिचें वो फ्लैट हैं, रन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को प्रेफर करें। ठीक है, अगर स्विंग भी हो रही है तो 1 या 2 ओवर बाद वो स्विंग खत्म हो जा रही है। सेकेंड इनिंग में तो बिल्कुल ही ड्यू आ जा रही है, तो उसमें आपका स्पिनर लेने का कोई चांस ही नहीं बनता। जैसे कल के मैच में क्या हुआ था, उसमें भी आपके स्पिनर बिल्कुल निष्क्रिय हो गए थे। ठीक है, तो जो ये वाला कॉम्बिनेशन है वो इस वाले आईपीएल में नहीं चलेगा। ठीक है, जो तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है 6+5 का। 6+5 का है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। ठीक है, 6+5 में क्या होता है, अगर आप एक भी प्लेयर आपका इधर उधर हो गया तो वो आपकी रैंक जो है 1 लाख से इधर उधर हो जाती है। तो 6+5 वाला कॉम्बिनेशन ये है, जिसमें 6+5 वाला जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पावर प्ले में आपका एक ओपनर चल गया। ठीक है, या फिर 6 ओवर में 1 विकेट गिर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर 1 विकेट गिर रहा है, ठीक है, और लोअर ऑर्डर फिर जैसे ही स्पिनर आया, ठीक है, उसके बाद उनकी पार्टनरशिप लग गई। ठीक है, तो 6+5 वाले में क्या होता है, आपको एक जो संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल और रियान पराग, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, इसमें जो राजस्थान के जो बॉलर हैं, ठीक है, उन्होंने जो टॉप ऑर्डर है, ठीक है, उनके विकेट लिए हैं। ठीक है, और जो इसमें पावर प्ले में सिर्फ चल गए, ठीक है, उसके बाद विकेट गिर गए राजस्थान कोलकाता के। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन उसके लिए है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, ठीक है, तो वो होता है, वो भी 6+5 ही होता है, लेकिन ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके 6 ओवर में 50-60 रन बन गए। ठीक है, और 1 विकेट गिरा या 2 विकेट गिरे, तो उस केस में क्या होता है, आपको एक ओपनर छोड़ना पड़ता है और एक ओपनर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपको अगर एक ओपनर, आप सपोज करो इसमें आपका जो ओपनर आया, ठीक है, वो रसेल या डिकॉक। ठीक है, अब डिकॉक और नारायण आया ओपनिंग में। ठीक है, तो आपने डिकॉक को ले लिया, ठीक है, और नारायण को छोड़ दिया। ठीक है, सपोज करो, ठीक है, तो नारायण क्या होगा, अब इसमें आपको अल्टरनेट सोचना पड़ेगा, आपको 2 टीमें कि कौन सी आप किस टीम से आप रिस्क ले रहे हो। अगर आपने डिकॉक को छोड़ा, ठीक है, तो आप नारायण लो। ठीक है, अगर आपने नारायण को छोड़ा तो डिकॉक को लो। ठीक है, जनरली जो अभी तक जो हुआ है इस आईपीएल में, ठीक है, उसमें या तो 1 विकेट गिरा है या फिर विकेट नहीं गिरे हैं। अगर पावर प्ले में विकेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्लेयर आपका ड्रीम 11 में आ गया है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन वो हुआ। ठीक है, जीएल जब आप जीतोगे ना, तो आप एक टीम बना के नहीं जीतोगे, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन सोचने पड़ेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो मेरा
जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग चलने हैं, ठीक है। तो जो अभी तक जो चल रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यही हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपका एक तरफ से ओपनर चले, ठीक है, और दूसरी तरफ से प्रेशर में आके ओपनर नहीं चले, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है हमारा कि एक तरफ के आपको दोनों ओपनर लेने पड़ेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ के ओपनर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी रिस्की होता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बैठते हैं, ठीक है। ये लास्ट आईपीएल में आए हुए हैं ऐसे कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें ये सब हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपके एक ओपनर ने आपका, ठीक है, उसने पूरे पावर प्ले खेल लिया, ठीक है, और दूसरी साइड जब चेसिंग आई, ठीक है, उसने मान लो 250 रन टांग दिए, ठीक है। तो दूसरी वाली टीम आई, प्रेशर में आ गई, ठीक है। जैसे लास्ट मैच हुआ था, ठीक है, उसमें यशस्वी जायसवाल अपना आउट हो गया था, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको ओपनर रिस्क लेनी पड़ेगी, एक ओपनर रहता है और फर्स्ट और सेकेंड डाउन आपको उनको ड्रॉप करना पड़ता है। फिर कोई एक बैट्समैन आता है, पार्टनरशिप लगती है, जैसे लास्ट बार हुआ था, और वो मैच ले गए। लास्ट में ध्रुव जुरेल ने लास्ट में आके 5th डाउन पे आके उसने रन बनाए, ठीक है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन सोचने, तो जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मेरा पहला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसमें हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन लिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि रन फेस्ट है तो दोनों तरफ से टॉप ऑर्डर चलेगा। तो ये पहला कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है। आप कैप्टन और वाइस कैप्टन अल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है हमारा, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, उसमें जो इसका राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान के टॉप ऑर्डर ने रन चेस कर दिए, ठीक है, और जो केकेआर की टीम है, ठीक है, उसके टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। उसमें हमने जो डिकॉक को लिया है सिर्फ एक चल गया, बाकी ये फ्लॉप हो गए, ठीक है। नारायण को लिया सिर्फ विकेट के लिए, ठीक है, और डाउन द ऑर्डर में रसेल और इन सब ने आके रन बना दिए, ठीक है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। जो तीसरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसमें राजस्थान का संजू सैमसन मान लो आउट हो गया पहले, ठीक है। उस केस में जो अपना रियान पर आएगा वो फर्स्ट डाउन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने उस केस में इसको विकेट बनाया, उठ गए। और जो केकेआर की तरफ से उनका भी पावर प्ले में एक विकेट आ रहा, जो वेंकटेश अय्यर है वो आया, तो वो कैप्टन बनाया हुआ, ठीक है। आज के लिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि ये आज चलेगा, ठीक है। रियान पराग और इनमें से एक प्लेयर आपका पक्का चलेगा, ठीक है। ये तीसरा कॉम्बिनेशन हुआ आपका, ठीक है। जो चौथा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसमें मैंने दोनों लेफ्टियों को बनाया हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या है कि जो रहाणे नहीं चला, ठीक है, रहाणे चक्रवर्ती आउट हो गया, ठीक है, उसमें वेंकटेश अय्यर आया, ठीक है, और इधर से राजस्थान की तरफ से जायसवाल ने रन बनाए। जायसवाल के हाथ बहुत ज़्यादा चलने के चांस हैं, ठीक है, वो बंदा फ्लॉप नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस ड्रीम 11 में बॉलर अगर एक विकेट ले रहा है और बैट्समैन अगर 15 से 16 रन मार दे रहा है तो उसके बराबर हो जा रहा है। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये बनाना है, ठीक है। तो ये जीएल के कॉम्बिनेशन आप इस जो मैंने बताए हैं आप इन्हीं पे स्टिक रहें, ठीक है। और मैं आपको प्लेयर के स्टेट्स आपको मैंने बता दिए, ठीक है, रिसेंट परफॉर्मेंस बता दी है, ठीक है। और टॉस के टाइम आप देख लेना इनमें से कौन सा प्लेयर खेल रहा है कौन सा नहीं खेल रहा है, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।